क्या तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल चीज कोई हाईटेक मशीन्स नहीं है या कोई बड़े बड़े बॉम्ब्स नहीं है, क्या कोई इंसान नहीं। इस पूरी दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज है वो है कंट्रोल। इफ यू हैव अ कंट्रोल यू हैव अ पावर। अगर तुम्हारे अंदर कंट्रोल है, तुम अगर किसी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, तुम किसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, किसी देश को कंट्रोल कर सकते हो, तो यू हैव अ पावर। तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम उस इंसान को, उस देश को कंट्रोल कर सकते हो। इफ यू हैव अ कंट्रोल यू हैव अ पावर। इसीलिए मैं आज इस वीडियो पे यही चीज बताऊंगा कि तुम एक इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तुम हर एक सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तुम एक इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं आज इस वीडियो पे यही चीज बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं वीडियो स्टार्ट कर देने से पहले मैं ये चीज बता देता हूँ, अगर तुम इस चीज को अच्छे तरीके से यूज करोगे तुम बहुत अच्छा चीज कर सकते हो, बट अगर तुम इसको बेकार तरीके से यूज करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेकार भी हो सकता है। तो तुम इस चीज को अच्छे तरीके से यूज करो। एक इंसान को कंट्रोल करना बहुत बड़ा चीज होता है। पहला पॉइंट, द रिवर्स ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है, और इसका इस ये चीज जो है हम ह्यूमंस के अंदर ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस को कुछ भी चीज नहीं करने बोला जाए तो हम उस काम को बहुत ज्यादा करना प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं जब बचपन में मेरे मम्मी पापा कुछ भी चीज करने का मना करते थे, कुछ भी चीज मत करो बोलते थे, तो मैं उस काम को बहुत ज्यादा करता था। जैसे कि मुझे बोला जाता था कि बदमाशी मत करो, तो मैं उस बदमाशी को बहुत ज्यादा करता था। तो हम ह्यूमंस के अंदर ही होता है ये चीज कि जो भी चीज करने नहीं बोला जाए हम उस काम को ज्यादा करना प्रेफर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं उस काम को मन लगा कर करते। तो तुम इसको यूज कर सकते हो दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान को अगर तुम सीधा सीधा जाके बोल दोगे कि तुम इस काम को करके दे आज मुझे, इसको इसको तुम्हें करके देना है आज मुझे, वो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो तुम्हें मना कर देगा कि मुझे नहीं करना है, मुझे मन नहीं कर रहा है। बट अगर तुम इस सिचुएशन में रिवर्स ट्रैप यूज करोगे और उस इंसान को ऐसे बोलोगे कि भाई ये काम था, ये वाला काम थोड़ा सा करना था, बट मुझे लगता है कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है कि तू ये काम के लिए बना नहीं है। तो उस वो इंसान जो है थोड़ा सा ईगो पे आ जाएगा, उसको लगेगा कि भाई ऐसा क्या बोल रहा है ये कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और थोड़ा ईगो पे आ जाएगा एंड वो उस काम को करेगा। बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो उस सिचुएशन में हाँ बोल दे। तुम इसको यूज कर सकते हो वो एक दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए। उसे पता नहीं है कि तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो, बट अंदर से तुम उसको कंट्रोल कर लिए। तो तुम उसको रिवर्स ट्रैप को यूज कर सकते हो एक दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, गल्ट ट्रैप। ये गल्ट ट्रैप क्या होता है? देखो, एक इंसान को अगर तुम थोड़ा बहुत ज्यादा गल्ट महसूस करा देते हो, ऐसा महसूस करा देते हो कि तुम उस इंसान के लिए बहुत कुछ किए हो बट वो इंसान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम एक इंसान को गल्ट महसूस करा देते हो तो उस सिचुएशन में उस इंसान से तुम हर एक चीज करा सकते हो, कुछ भी चीज परफॉर्म करा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम एक इंसान को सीधे सीधे जाके बोलोगे कि ये काम को मुझे करके दो, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो तुम्हें नहीं बोल देगा। बट अगर तुम इस गलत ट्रैप को यूज करके तुम एक इंसान को ऐसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत काम किया हूँ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा काम किया हूँ पास्ट में, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा काम किया हूँ, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया हूँ, बहुत सारा काम किया हूँ तुम्हारे लिए, तो आज मुझे मेरे लिए थोड़ा सा काम है, उसको तुम्हें करना होगा। तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हें हाँ बोल दे। तुम उसको गलत महसूस करा दिए हो, तुम उसे ऐसे महसूस करा दिए हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, एंड तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किए हो, और तुम उसको गलत महसूस करा दोगे एंड कुछ भी काम को करवा सकते हो। और तुम इस गलत ट्रैप को ऐसे यूज कर सकते हो। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट, इमोशनल हाईजैक। देखो, एक इंसान जो है अगर कोई भी इमोशनल होकर डिसीजन लेता है तो वो अपने डिसीजन दिमाग से नहीं लेता है, वो अपना इमोशंस में होकर डिसीजन लेता है। अगर कोई एक इंसान फियर में डिसीजन ले रहा है, एंग्रीनेस में डिसीजन ले रहा है, एंग्जाइटी होकर डिसीजन ले रहा है, तो अपने डिसीजन को पूरे दिमाग से, पूरे अपने दिमाग का पावर यूज करके कभी भी नहीं लेता है। तो तुम इसको यूज कर सकते हो उस दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए। कोई भी इंसान अगर इमोशनली होकर डिसीजन ले रहा है, कोई भी इंसान अगर इमोशंस में आकर के ये कर रहा है, जैसे कि एक इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, उसे फियर का प्रॉब्लम है, उसे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, उसे एंग्रीनेस का प्रॉब्लम है, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो एक दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए। एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
छोटे-छोटे बात पे गुस्सा हो जाता है, तुम उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा से मैनिपुलेट कर सकते हो। तुरंत उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहा है। वो अपने दिमाग का पूरा यूज़ नहीं करता है। जैसे कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है, बहुत ज़्यादा डरता है, तो तुम उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहा होगा, अपने पूरे दिमाग का पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहा होगा। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी पर्सन है, तो तुम उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी अपने पूरे दिमाग का यूज़ नहीं करता है। तो तुम ऐसे-ऐसे करके, ऐसे इस चीज़ को यूज़ करके कोई भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर watching the video. Love it all.